व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अगर लोगों को अवेयरनेस रहे तो कई सारी सिचुएशन या फिर बुरी कंडीशन को हम लोग टाल सकते हैं। तो ऐसे ही एक डे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के बाद में आप लोगों का क्विज होगा, फिर हम लोग न्यूज देखेंगे आगे डिटेल में, और फिर वीडियो के एंड में एक क्विज होगा। तो जो वीडियो के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर आप लोग तभी अच्छे से दे पाएंगे अगर इस वीडियो को आप लोग टकटकी लगाकर सुनेंगे। अगर आप लोगों ने यहां पर लापरवाही बरती तो फिर वीडियो के एंड में जो क्विज होगा उसका आंसर आप लोग अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए कहीं पर चोट लगती है किसी पर्सन के हाथ में, ठीक है, तो हाथ में चोट लग गई और वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया और वो ब्लड कंटिन्यूअसली निकले जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसके ब्लड में थक्का नहीं जमता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर कहीं पे चोट लगती है तो ब्लड जरा सी देर निकलता है, उसके बाद में फिर यहां पर एक ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट होकर वो इकट्ठा होकर टाइट हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग अगर ब्लड में नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब उसको यहां पर हीमोफीलिया की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि ब्लड क्लोट ही नहीं कर पा रहा है। अगर किसी पर्सन का ब्लड क्लोट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगर उस पर्सन की बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो पूरी बॉडी का ब्लड खत्म हो जाएगा पर लेकिन वो रुकेगा नहीं। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, जिसको अवेयरनेस होती है वो तुरंत डॉक्टर के पास से पहुंचता है, फिर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाता है। तो हीमोफीलिया ये यहां पर एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसको अवेयरनेस फैलाने के लिए 17 अप्रैल को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए। जो 17 अप्रैल यहां पर ये इसका पर्टिकुलर जो डेट यहां पर रखी गई है, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का बर्थडे आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, नाम है फ्रैंक सनाबल, जिनका बर्थडे यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है 17 अप्रैल को। इसी के चलते यहां पर हम लोग ये डे भी सेलिब्रेट करते हैं। रीजन क्या है? इनके द्वारा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यहां पर इसके फाउंडर हैं, जिसके चलते यहां पर ये स्टेब्लिश किया गया था और उसी के चलते अवेयरनेस फैलाई जाती है। सिंस 1989 अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर, यानी कि यहां पर 1989 से वर्ल्ड हीमोफीलिया जो डे है यहां पर अगर ब्लड डिसऑर्डर वाली जो कम्युनिटी है उसके साथ मिलकर सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस और ज्यादा फैलाई जा सके और अंडरस्टैंड कर सके और इस पर्टिकुलर इशू की तरफ लोगों की अटेंशन भी रहे और इसको और ज्यादा पब्लिक में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। तो इसी के चलते जो अब की बार की थीम है 2020 की थीम जो है यहां पर यह है गेट प्लस इन्वॉल्व, यानी कि इसके बारे में एक तरीके से साथ में आए और इन्वॉल्व रहे, तो एक तरीके से मिलकर काम करें। तो ये बेसिकली बोला जा रहा है गेट प्लस इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये यहां पर याद रखेगा 2020 के लिए ये थीम है। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं जो कि आप लोगों को ये बताएगा कि लास्ट वाली वीडियो कितनी अच्छे से आप लोगों ने सुनी है, फिर आगे न्यूज देखेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल आप लोगों को बताना है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन 6 महीने से ज्यादा है किसी पर्टिकुलर जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य के अंदर या फिर लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के अंदर इसका पार्ट नहीं बनता है तो वो मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर जिस भी पोस्ट पर होगा वो उसको छोड़नी पड़ेगी। तो 6 महीने के अंदर ही अंदर उसको कोई ना कोई पोस्ट लेनी पड़ेगी। तो हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल यहां पर ये बोलता है स्टेट के बारे में, ये आप लोगों को बताना है। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये एक्ट है हमारी कंट्री में 2003 का। इस एक्ट के चलते हमारी कंट्री में एक टारगेट रखा गया था कि जीडीपी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, इनके एक पर्टिकुलर कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर कितनी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो यहां पर बोला गया कि जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है आमदनी अठन्नी खर्च रुपया, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोले घर से आप लोग 10,000 रुपए आ रहे हैं, 5,000 आप लोग खर्च कर रहे हैं, यहां पर 15,000 रुपए, 5,000 और एक्स्ट्रा ले लिए उधार, तो 5,000 के डेफिसिट में आप लोग चले गए। तो बोला गया कि जीडीपी का डेफिसिट घटाकर आप लोगों को 3.1% तक लेकर आना है, कब तक का, तो ये टारगेट आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर रोंगाली बिहू कहां पर सेलिब्रेट किया था, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बैसाखी के साथ में यहां पर एक तरीके से जो खालसा पंथ है जो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यहां पर स्टार्ट किया गया था, तो यहां पर ये कब स्टार्ट किया गया था ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम के साथ में मिलकर यहां पर ये GIZ जर्मन की एक डेवलपिंग एजेंसी है, ये मिलकर यहां पर काम करते हैं कि जो लो इनकम एरिया है खासकर गांव वाले एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए। तो किसके साथ में मिलकर काम करते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर एक इंसान के हाथ में बैंक अकाउंट हो ताकि कल को गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करा रही है तो उस पर्सन के अकाउंट में डायरेक्ट चीजें पहुंचे, कोई बिचौलिया वहां पर उसका एक तरीके से नुकसान न करे, ठीक है।
जैसे अभी कोविड 19 की सिचुएशन चल रही है कंट्री में, तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है। तो बेसिक फंडा यही रहता है कि लोगों तक उनका एक तरीके से जो भी रेवेन्यू है वो पहुंच जाए। वरना एक टाइम ऐसा था जो राजीव गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि ऊपर से 1 रुपया चलता है अगर, यानी कि 100 पैसे अगर ऊपर से चलते हैं तो नीचे उस इंसान तक ओनली 16 पैसे पहुंचते हैं, जिस इंसान के वो पैसा पूरा 1 रुपया होना चाहिए। बाकी का जो बच गए यहां पर अगर बात करें 84 पैसा, वो यहां पर इंजॉय किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो बिचौलिया होते हैं। तो ये बहुत बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम वेबिनार सीरीज, इसका नाम आप लोगों को बताना है। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हमारी कंट्री की अलग अलग लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ये इसके बारे में आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम आप लोगों को बताना है जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, अपनी कंट्री के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, इसी के साथ में ये पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा जा चुका है। और याद होगा जो एडिटोरियल डिस्कशन होता है उसमें भी मैंने इनके बारे में एडिटोरियल आप लोगों का डिस्कस किया था। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को आर्टिकल का नंबर बताना है जिस आर्टिकल के थ्रू यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर। और बिना ऑप्शन के अगर आंसर देना एक बार सीख लिया ना, एग्जाम में कभी मार नहीं खाओगे आप लोग। तो इसलिए बिना ऑप्शन के अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन रहेगा और आसान आप लोगों को हो जाएगा चीजें याद आना। आइए अब आंसर देख लेते हैं एक एक कर आर्टिकल 164 यहां पर बोलता है 164 का सेक्शन 4 कि हमारी कंट्री का जो संविधान है यहां पर कि पर्टिकुलर पर्सन को 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी न किसी पोस्ट पर पहुंचना है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के अंदर। यानी कि एक तरीके से बात की जाए तो एक तरीके से अगर 6 महीने के अंदर नहीं हो पा रहा है काम, तो फिर उसको रिजाइन करके फिर से उस पोस्ट को अपनाना पड़ेगा। तो यह है बेसिकली ताकि जो चीजें हैं वो कंटिन्यू रखी जा सके। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बना बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का है, पर लेकिन टारगेट जो बोला गया 3.1 ये 2023 तक बोला गया है। अभी क्या चल रहा है, कोविड 19 चल रहा है, कंट्री की जो हालत खस्ता है, खासकर इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें तो इसी के चलते राज्य ये बोले कि 3.1 से बढ़ाकर इसको 4% कर दीजिए। रीजन क्या है, रीजन सीधा सीधा ये है ताकि जो राज्य है उधार लेकर और ज्यादा खर्च कर सके। तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई बजट मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, बस लोगों की जान बचानी है, ये होना चाहिए। रोंगल बिहू के बारे में बात करें अगर यहाँ पर रोंगली बिहू यहाँ पर ये आसाम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कल हम लोगों ने कई सारे डिस्कस किए थे। अच्छा सबके नाम आप लोग याद कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो भी मैंने यहां पर नाम बताए थे सारे नाम आप लोगों को बताना है और कौन कौन से राज्य से रिलेटेड है। एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिए, एग्जाम में ये चीजें पूछी जाएंगी। तो अगर बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर इन सब चीजों को फोकस देकर चलते हैं, तो आप लोग वहां पर थोड़ा सा आगे रहेंगे उनसे और यही सिलेक्शन का रीजन बन जाता है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है खालसा पंथ, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा फॉर्मेशन किया गया था, तो 1699 यानी कि 1699 में फॉर्मेशन किया गया था। रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम जिसको RFIP आप लोग बोलते हैं, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसको नाबार्ड बोलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर GIZ जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी का इनिशिएटिव 2012 में स्टार्ट किया गया था, जिसके चलते फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। यानी कि गांव वाले एरिया में जो लोग आज की डेट में जिनके पास में पैसा नहीं है, उन जिनके पास में गरीबी है बहुत ज्यादा है, उन लोगों को खासकर अकाउंट यहां पर कनेक्ट कर दिया जाए ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में बात करते हैं तो देखो अपना देश है इनका प्रोग्राम, जो कि वेबिनार सीरीज यहां पर स्टार्ट की गई है। पहले अभी दिल्ली के बारे में बताया गया, तो अलग अलग सिटीज के बारे में यहां पर बताया जाएगा। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री का जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पर जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। अशोक देसाई है ये पर्सनैलिटी जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में थे, जिनकी डेथ हुई है। काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे, बहुत सारे इंपोर्टेंट केसेस में भी यहां पर ये कनेक्ट रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 76 है यहां पर हमारी कंट्री के संविधान में, जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है ताकि वो अटॉर्नी जनरल को एक तरीके से अपॉइंट किया जा सके। ओके, तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब न्यूज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही न्यूज यहां पर डिसाइड करेगी कि वीडियो के एंड में जो क्विज होगा वो कितने अच्छे से आप लोग यहां पर एक तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। फ्रेश नए केस लगभग 800 के करीब हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि कंट्री में जो फर्टिलिटी रेट है वो यहां पर 3.3% है। यानी कि अगर 100 केस होते हैं तो 100 केस में से 3.3% जो लोग हैं वो यहां पर डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। तो हमारी कंट्री में 420 से ऊपर डेथ हो चुकी है, 1541 के करीब आज के डेट में यहां पर रिकवर कर चुके हैं, और इसी के साथ में 10,000 के करीब यहां पर एस्टिमेशन टोटल केस हैं। मुंबई के बारे में बात करें तो मुंबई में हॉस्पिटल की जो हालत है वो खस्ता हो चुकी है, क्योंकि आईसीयू वार्ड में काफी कम यहां पर आज के डेट में बेड देखने को मिल रही है। 200 के करीब यहां पर बेड यहां पर जो इंटेंसिव ट्रीटमेंट अंडर कोविड 19 के हैं यहां पर, जो कि केस ज्यादा आ गए हैं, इसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसी के साथ में जो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि डॉक्टरों को, आई थिंक ये इंदौर के अंदर ही था ना, जब डॉक्टरों को पत्थर मारकर भगाया जा रहा था, मुझे याद नहीं है, आई थिंक इंदौर के अंदर ही था, मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था। एग्जैक्टली सिटी मुझे याद नहीं आ रही है। अभी यहां पर ऑल रेजिडेंट जो इंदौर के हैं वो यहां पर एक तरीके से टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि एक तरीके से स्क्रीन करने की बात की जा रही है जब सबको, तो फर्टिलिटी जो रेट है यहां पर 12% बढ़ गया है। कंट्री का 3% है,
इंदौर का अकेले का 12% बढ़ गया है, हाईएस्ट इन द कंट्री। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि इंदौर में क्या कंडीशन चल रही होगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये नए केस दिखाने किस की जा रही है और ये रिकवरी है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर 16 तारीख को 800 के करीब नए केस यहां पर देखने को मिले। ठीक है, तो इसके बारे में टोटल इंफॉर्मेशन है। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं यहां पर क्या है। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो रिसेंटली अभी कई बार आप लोगों को देखने को मिली। जैसे ही कोविड-19 की कंडीशन खराब चल रही है हमारी कंट्री में, उसके चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है यहां पर, जो कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है यहां पर। तो ये यूज किया जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा, पर हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा बोला गया है कि ये सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। रीजन क्या है इसका? रीजन यहां पर ये है क्योंकि ये जो ऐप है बनाया तो ये यूएसए के द्वारा गया है, पर लेकिन जो बेस है जहां से ऑनलाइन कंटेंट होते हुए हमारी कंट्री में यहां पर जो बेस है जो पहुंच रहा है हमारी कंट्री में, तो यहां मान लीजिए आप लोगों को ऑनलाइन कनेक्ट होना है तो डेटा चाइना पहुंचेगा, चाइना से फिर इंडिया में आएगा। तो एक तरीके से बेस जो है यहां पर, जो एक तरीके से रूट है जिसके थ्रू यहां पर ये सर्वर काम कर रहा है, वो चाइना के थ्रू होकर गुजरता है। तो इसलिए यहां पर अगर कोई मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है मिनिस्ट्रीज के द्वारा, तो क्या होगा, वो पता चला चाइना सारी बैठकर सुन रहा है, तो एक तरीके से हमको नुकसान पहुंचा सकता है। साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ एमएचए जो है उसके द्वारा ये गाइडलाइन इशू की गई कि ये सेफ नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो इसी के चलते यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको तो इसको यूज करने से बिल्कुल ही बंद किया गया है। बाकी कंट्री को भी बोला गया कि इसको यूज न करें, तो अगर किया जाए तो अपने रिस्क पर यहां पर चीजें की जाएं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मान लीजिए आज के दिन में व्हाट्सएप यूज करें या फिर कोई भी चीज आप लोग यूज करें, तो उसमें कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ज्यादा शेयर न किया कीजिए, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। मान लीजिए आप लोगों ने वहां पर एटीएम बैंकिंग के पिन नंबर सारे आप लोगों ने वहां पर वहीं डाल रखा है, सारा पिन नंबर, इसी के साथ में जो आईडी होती है, फेसबुक के पासवर्ड वगैरह सारे, जो इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड, एटीएम के पासवर्ड, पिन नंबर, सब कुछ। तो क्या होगा अगर कोई इंसान वहां पर उसको हैक कर लेगा तो जरा सी देर में सब कुछ वहां से उड़ा देगा। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है ये कभी भी ऑनलाइन स्टोर कर इनको न रखो, ये कहीं ना कहीं सेफ होता है डेटा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अगर सेव होगा कहीं पर तो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ अवेयरनेस है, अपने घर वालों को बताइएगा अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो। ठीक है, इसके बारे में ऐसा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोगों को करना है वो नहीं करते कि ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं अपने पास में, बेसिकली फोन के अंदर ही जो नॉर्मल फोन होता है जिसमें इंटरनेट वगैरह नहीं होता है, तो वो सारी चीजें एक बार को बोल सकते हो। देखो एक टाइम ऐसा आएगा लोग ना नॉर्मल वाले फोन पर ही लोड कराएंगे अगर इसका ज्यादा मिसयूज होने लगा तो, क्योंकि जिस तरह की हरकतें हैं वो काफी नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर डालती हैं। आगे बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में केस कितने आ रहे हैं, पर लेकिन अब हम लोग बात करेंगे हमारी कंट्री के जो लोग बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां पर कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो कोविड-19 के जो पॉजिटिव केस हैं गल्फ रीजन में, गल्फ वाला ये रीजन हो गया यहां पर, जो हो गया बेसिकली पर्शियन गल्फ के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 मेंबर हैं जो मैंने आप लोगों को सुबह ही बताए थे, तो कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर और यहां पर ओमन और यूएई। तो ये 6 मेंबर है आज के डेट में इसके। यहां हो गया रेड सी और यहां पर गल्फ ऑफ एदन। तो मैक्सिमम जो हमारी कंट्री के जो लोग काम करने के लिए जाते हैं तो वो गल्फ रीजन में जाते हैं। तो गल्फ रीजन में ये बोला गया कि 3336 के करीब इन्फेक्टेड केस हैं हमारी कंट्री के, जो कि 53 कंट्री में देखने को मिलते हैं। इसमें से 2061 के करीब जो केस हैं वो कुवैत, कतर, ओमन, यूएई, बहरीन और सऊदी अरेबिया, यानी कि जो यहां पर अगर टोटल 3500 के करीब है तो इसमें से 2000 के करीब जो केस हैं वो अकेले गल्फ रीजन में हैं। तो गल्फ रीजन से हम लोग बात कर रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं उनको अपनी कंट्री में लाया जा सकता है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि सब कुछ सफिशिएंट है, अपनी कंट्री में वापस ला सकते हैं, पर लेकिन अभी तक यहां पर एक प्रॉपर रूट तैयार नहीं किया गया ताकि अपनी कंट्री में लाया जा सके। तो यहां पर ये मैंने आप लोगों को बात बताई थी। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर जो ईरान के अंदर भी कई सारे लोग हमारी कंट्री के इन्फेक्टेड हैं, लगभग 308 के करीब, 2 अलग सिटी में, क्वाम और तेहरान के अंदर में। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बाकी इक्का दुक्का इधर उधर भी बहुत सारे केस हैं। तो हमारी कंट्री के जो लोगों को है वापस लाने की बात की जा रही है, पर लेकिन जो गल्फ रीजन में मैक्सिमम लोग हैं ये केरला राज्य के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम लोग यहां पर, क्योंकि केरला में ही सबसे ज्यादा रेमिटेंस, जो कि एक तरीके से पैसा भेजा जाता है घर पे जब लोग बाहर होता है विदेश में, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा यहीं पर ही जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहां पर आईपीएल के बारे में, जिसको बोलते हैं इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो आईपीएल एक क्रिकेट का मैच होता है नॉर्मली, जो कि यहां पर अब की बार नहीं होगा। ठीक है, रीजन क्या है, अब की बार हालांकि देखिए नहीं होगा या होगा, अब की बार इसके बारे में अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। इट्स ऑफिशियल नो आईपीएल दिस समर, यानी कि गर्मियों में तो नहीं होगा कम से कम, अब सर्दियों में होगा, आगे चल के होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई के द्वारा बोला गया कि कोई अभी ऑप्शन समझ में आ ही नहीं रहा है और ऑप्शन ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आगे देखने को मिलेगा जो भी होगा। हालांकि श्रीलंका ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि अगर आप लोग नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं अपनी कंट्री में तो हमारी कंट्री में इसको होस्ट करा सकते हैं। आखिर श्रीलंका सामने क्या निकल के, देखिए बहुत सारा पैसा है आज की डेट
डेट में इसमें अगर वर्ल्ड में कहीं पर भी सबसे ज्यादा पैसे की कोई बॉडी है तो वो हमारी कंट्री में बीसीसीआई है, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अमीर बॉडी इसको आप लोग बोल सकते हैं। इसीलिए यहां पर हमारी कंट्री में इसके ऊपर कई सारे केस चलते हैं जब यहां पर कोई बातें आती हैं, तो इसके बारे में याद रखेगा। अमित शाह जी के जो बेटे हैं जय शाह, वो यहां पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, यानी कि क्या बोलूं इसके बारे में कि पता नहीं है कौन कहां से अगर कहां बैठ जाए। जय शाह का कोई मतलब नहीं है, यहां पर बैठा दिया सेक्रेटरी बनाकर, क्यों? क्योंकि पिताश्री होम मिनिस्टर हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो जय शाह के द्वारा यहां पर बोला गया है कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो जो फ्रेंचाइज ओनर है, ब्रॉडकास्टर है, स्पॉन्सर है, जो स्टेक होल्डर है, सारे जो भी लोग यहां पर इन सबका पैसा लगा होता है, तो उनसे पूछकर डिसाइड किया जाएगा कि सेशन का क्या करना है, सेशन को कंडक्ट कराना है या फिर पोस्टपोन कराना है या फिर किसी और कंट्री में लेके जाना है। तो ये सारी चीजें बाद में डिसाइड किया जाएगा, पर लेकिन अब तक कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, अब की बार का जो आईपीएल है कितने नंबर का एडिशन था? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहां पर ये भी है ओलंपिक गेम के बारे में। आज तक की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ओलंपिक जो गेम है वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं, वरना पास्ट में 3 बार ये कैंसिल किए गए हैं, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के टाइम पर कैंसिल किए गए हैं, अब तक पोस्टपोन नहीं किया गया था। पहली बार इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। तो ये जो पोस्टपोन किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि जैसे ही ये गेम स्टार्ट होंगे, कोविड-19 का एक तरीके से महामारी खत्म होने के बाद में, तो ये जापान की इकोनॉमी को एकदम किक स्टार्ट देगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आज की डेट में वहां पर अगर गेम होंगे तो दुनिया भर के खिलाड़ी जाएंगे, दुनिया भर के वहां पर उनके साथ में देखने वाले जाएंगे, अलग अलग कंट्री से लोग वहां पर अवेलेबल होंगे। तो होटल इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, खाने वाला सेक्टर हो गया, ये सारी चीजें, ऊपर से जो गेम वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे, वो स्टेडियम, सारा एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, सारा काफी बड़ा बूम मिलने वाला है जापान की इकोनॉमी को एकदम, जैसे ही यहां पर गेम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन चलिए यहां पे बता दीजिए, पहले कई बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। लास्ट में ओलंपिक गेम 3 बार ये कैंसिल किए गए हैं, वो तीनों टाइम कौन कौन से हैं ये आप लोगों को बताना है, उनका ईयर कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट न्यूज की ओर। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस न्यूज के बारे में अगर बात करते हैं, ये जो यहां पर बात की जा रही है कैसे हमारी कंट्री में लोगों की फिटनेस होनी चाहिए, उसके बारे में बात की जा रही है। तो फिट इंडिया और इसके साथ में सीबीएसई के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है कि जो बच्चे आज के में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए किस तरीके से चीजों को अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि सब घर पर हैं तो उनकी हेल्थ के बारे में बात की जाती है, तो कैसे उनके हेल्थ को अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो फिट इंडिया और सीबीएसई जो है यहाँ पर एक यूनिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसके तहत ऑनलाइन उनको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें योगा हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू यहाँ पर इनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये सारा तरीका है लोगों को इंगेज करने का, ताकि घर पर रहकर भी बच्चों को फिट रखा जा सके, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए फिट इंसान रहेगा तो आगे चीजें सही हो पाएंगे, अगर इंसान ही फिट नहीं है तो सारी चीजें बर्बाद हैं। तो इसी के चलते ये बाद में, हालांकि जो सेशन है ये YouTube पर भी अवेलेबल होंगे गवर्नमेंट की साइड से, तो एक अलग बात है। ठीक है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो फिट इंडिया और सीबीएसई के द्वारा मिलकर ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। फिट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2019 में ये लॉन्च किया गया था, ये मिलकर यहां पर मूवमेंट जो है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कब तक इसका सॉल्यूशन निकलता है, वो आगे देखने को मिलेगी चीजें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, छोटी सी न्यूज है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। गूगल के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि आज की डेट में अगर कोई न्यूज आप लोग सर्च करते हैं, कई बार आप लोग कोई वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है और वह न्यूज आप लोग पढ़ लेते हैं। यानी कि न्यूज तो बनाता है कोई और, पर लेकिन गूगल उसको उठा लेता है और वो न्यूज प्रोवाइड करा देता है। जो न्यूज प्रोवाइड कराने वाला है उसको कोई फायदा उससे नहीं होता है। तो गूगल न्यूज इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया ताकि जो लोकल छोटे छोटे स्मॉल न्यूज ऑर्गेनाइजर हैं उनको इससे फायदा हो सके। और फंड का एम भी है ये बेसिकली, जिसको बोला गया है गूगल न्यूज इनिशिएटिव। ये सपोर्ट करेगा यहां पर जो जर्नलिज्म इमरजेंसी रिलीफ फंड, यानी कि एक तरीका फंड इकट्ठा किया जाएगा जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए। तो इजीली एक्सेसिबल रहेगा उन लोगों के लिए ताकि हेल्प प्रोवाइड कराया जा सके। और मीडिया सेक्टर जो कि कोविड-19 की वजह से महामारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको भी एक रिकवरी करने का यहां पर ऑप्शन मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बन सकता है किसकी साइड से स्टार्ट किया जा रहा है, तो गूगल की साइड से ये स्टार्ट किया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद रखेगा, जिसको बोला जा रहा है जर्नलिज्म इमरजेंसी रिलीफ फंड, और सपोर्ट किया जा रहा है गूगल न्यूज इनिशिएटिव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात निकल कर आ रही है हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साइड से। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा ऑल इंडिया एग्री ये यहां पर ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर स्टार्ट किया गया है। अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहां पर बेसिक पर्पज ये है कि ये ये है 24/7 यहां पर अवेलेबल रहेगा ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर यहां पर, जो कि बेसिकली एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर का। और ये ऑपरेट किया जा रहा है IFFCO जो किसान जो संचार लिमिटेड IKSL ये कंपनी है जिसका बेस है हैदराबाद में, इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इंटर स्टेट जो मूवमेंट है यहां पर बेसिकली जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं
यानी कि जैसे मान लीजिए टमाटर हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, तो कुछ टाइम के बाद में खराब हो जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर इनको ले जाना है ताकि लॉकडाउन के चलते खराब ना हो, उनको एक जगह दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। तो ट्रक ड्राइवर, हेल्पर, ट्रेडर, जो रिटेलर होते हैं या फिर ट्रांसपोर्टर, फार्मर, मैन्युफैक्चरर, तो ये सारे यहां पर बेसिकली अवेलेबल रहेंगे ताकि एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई हॉर्टिकल्चर का सामान है जो पेरिसेबल कमोडिटी है उसको ले जाया जा सके, और फर्टिलाइजर वगैरह जो भी है उसको भी ढंग से अवेलेबल कराया जा सके। तो इसका ये बेसिक पर्पज है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है आईसीएमआर की साइड से, ये भी एक इंपॉर्टेंट छोटी सी न्यूज है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग नजर डाल लीजिए। आईसीएमआर बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहां पर एक किट स्टार्ट की गई है जो कि कोविड-19 का इलाज करेगी, जो कि यहां पर हालांकि इसके लिए स्टार्ट नहीं की गई है, ये पहले से ही है, जिसको बोलते हैं ट्रूनेट। तो ट्रूनेट बीडा कोव इसको बोला गया नेक्स्ट किट के लिए। ये बेसिकली टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करती थी, पर लेकिन अब इसको यूज किया जाएगा किसके लिए, ये चीज जाएगा कोविड-19 के लिए, इसका इलाज करने के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसको अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके की चेन जो रिएक्शन है यहां पर इसके बारे में बात रखिए, पीसीआर जिसको बोलते हैं, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेक्निक, तो ये यहां पर यूज की जाएगी इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि ट्रूनेट में कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन यूज की जाती है, टेक्निक यूज की जाती है, तो पॉलीमर चेन रिएक्शन यूज की जाती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर बोलते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ यहां पर मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसको अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में क्विज होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के बारे में जाना, नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्विज था यहां पर, इसके बाद में हम लोगों ने यहां पर डिटेल में देखा क्या क्या हमारी कंट्री में क्या क्या कंडीशन चल रही है, ठीक है। इसी के साथ में एक पिक्चर भी है यहां पर, ये आप लोग देखते हैं कि माइग्रेंट वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, तो ये भी एक काफी बड़ी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो सिचुएशन है यहां पर। एक और यहां पर ये एक छोटी सी न्यूज है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन इंसानियत के नाते काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, कश्मीरी गेट ISBT, जहां की दुनिया भर की भीड़ रहती थी, वहां पर एक पर्सन पड़ा हुआ है और इसको जस्ट पानी मिल रहा है, यानी कि ये बस जिंदा है, यहां पर इसको जस्ट पानी के ऊपर यहां पर जिंदा रहना पड़ रहा है। 5 घंटे बाद हेल्प पहुंची, जब यहां पर हेल्प मंगाई गई, ये इंसान ये लग रहा था कि मर गया है। तो आप लोग समझिए कि इंसानियत एक तरीके से खत्म हो चुकी है अगर ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं आज के डेट में, वो भी कैपिटल के अंदर में। कोविड-19 के केस कहां पर, इसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर समझा IPL होगा या फिर नहीं होगा, फिट इंडिया मूवमेंट मिलकर क्या क्या काम कर रहे हैं वो जाना, गूगल के द्वारा इनिशिएटिव समझा। नेक्स्ट यहां पर एग्रीकल्चर के बारे में बात की, और इसी के अलावा यहां पर ICMR के द्वारा जो किट अवेलेबल कराई जा रही है वो समझा। और यहां पर ये आप लोग एक बार देख लीजिए, कुछ और इंपॉर्टेंट यहां पर वन लाइनर है, थोड़े से एक बार इन पे नजर डाल लीजिए आप लोग। जो ट्रेवलर हैं यहां पर, जो अपना टिकट कर चुके थे अब तक, उनको थोड़ा रिलीफ दिया जाएगा, उनका पैसा रिटर्न किया जाएगा एयर फ्लाइट जो है उनके द्वारा, ठीक है। तो ये है, ये यहां पर एग्रीकल्चर टारगेटिंग रिकॉर्ड किया जा रहा है अपनी कंट्री में। बोला जा रहा है कि पहली साल जो प्रोडक्शन था वो यहां पर 291 मिलियन था, पर लेकिन अब की बार 298 मिलियन होने वाला है, यानी कि फूड ग्रेन की हमारी कंट्री में कोई कमी नहीं होने वाली है। तो एक खुशखबरी आप लोग बोल सकते हैं। चाइना के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, यूएसए बोल रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, पर लेकिन चाइना इसको मना कर रहा है, बोल रहा है कि वो कमिटेड है कि मोरिटोरियम के लिए, यानी कि वो कोई ऐसा टेस्ट नहीं करेगा। साउथ कोरिया की जो रूलिंग पार्टी है वो शानदार तरीके से जीत कराई, कोविड-19 के केस के चलते चलते भी यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, और 1987 के बाद में यहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट टर्नआउट देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है यहां पर, ठीक है। आगे चलता हूं, ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जो है वो सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है। जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप किस कंट्री का है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर IPL के बारे में आप लोगों को बात की जा रही है, तो आप लोगों को ये बताना है कि जो IPL है उसको सस्पेंड करने की बात की जा रही है फर्दर नोटिस तक। तो यहां पर किसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है, फिट इंडिया के साथ में मिलकर कौन काम कर रहा है बच्चों को फिट रखने के लिए, फिट इंडिया मूवमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। जर्नलिज्म के लिए इमरजेंसी फंड किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये आप लोग बताइए। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर स्टार्ट किया जा रहा है, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में ट्रूनेट बीटा, ये टेस्टिंग स्क्रीनिंग किसके लिए अलाउ की गई है, और इसी के साथ में ये ट्रूनेट डेवलप किस पर्टिकुलर बीमारी के लिए की गई थी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है अगर आप लोगों को पसंद आता है, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। और यहां से PDF जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम सारी चीजें यहां पर इकट्ठे मिल जाती है। लास्ट 3-4 दिन की PDF सारी प्रोवाइड करा दी गई है। यहां पर 1,08,000 के करीब बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी पार्ट बन सकते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को झेलने को न मिले। बाकी यहां पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।